Hello and welcome back to Chehel Academy. In this video, we are going to cover sulfur cycle. So let us start और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट, हम लोग बात करेंगे सल्फर साइकिल के इंट्रोडक्शन की, क्या होता है सल्फर साइकिल, उसका डेफिनेशन क्या है। सेकेंड, हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो सल्फर साइकिल में इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड, हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द सल्फर साइकिल इन द इकोसिस्टम। सो लेट अस स्टार्ट और इंट्रोडक्शन पर डिस्कशन करते हैं। सल्फर साइकिल क्या है? सल्फर साइकिल एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है। ये एक ऐसी साइकिल है जो इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज सल्फर ट्रांसफर होता है एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम एंड अक्रॉस द इकोसिस्टम एक साइकिल को मेंटेन करता है। यहां पर हम लोग बात करेंगे कैसे सल्फर रिलीज होता है एनवायरमेंट के अंदर और वापस ही अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सल्फर अक्रॉस द लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। सल्फर के बारे में आपको एक चीज और जाननी जरूरी है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन दी अर्थ। थर्ड, हम लोग बात करते हैं सल्फर जो है इट इज ऑलवेज एंड मोस्टली फाउंड इन ऑल लिविंग मैटर। किस रूप में पाया जाता है सल्फर? तो देखिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी में आप देखेंगे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और प्रोटीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए जो सबसे ज्यादा एसेंशियल है वो है सल्फर। सो सल्फर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्टेन एमिनो एसिड्स के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन दी सल्फर साइकिल। सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर में कैसे सल्फर साइकिल के अंदर स्टेप्स मेंशन्ड है। सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेजर सोर्स ऑफ सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। तो आप देखेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे सल्फर रिलीज होता है, क्योंकि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जितनी भी हम पढ़ेंगे उसमें हमें एक चीज जाननी है, कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर रिलीज होता है और कैसे वो वापस आता है और एक कॉन्टिन्यूअस चेन बनाता है, एक साइकिल की तरह से इमर्ज करता है। सो सल्फर के निकलने के जो मेथड्स हैं या जो सोर्सेज हैं वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक बहुत ही मेजर सोर्स है सल्फर का एटमॉस्फेयर में। कहां से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड? सो सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जब हम उसे बर्न करते हैं वहां से निकलेगा। कोई भी लिविंग मैटर को आप देख लीजिए, क्योंकि लिविंग मैटर्स में एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो अगर आप लिविंग मैटर का डीके हो या लिविंग मैटर को जलाते हैं किसी भी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। नेचुरल फिनोमिना से भी निकलता है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनोज। तो वॉल्केनोज जब बर्स्ट होते हैं वॉल्केनोज में से भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है एंड प्राइमरली जो वॉल्केनोज में से निकलता है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा सल्फर जाता है और दूसरे रूप में देखने को मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में एटमॉस्फेयर में जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेप्स इन दी बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में कैसे एंटर करता है और किस तरीके से एक्ट करता है। सल्फर बायोस्फेयर में एंटर करता है थ्रू रॉक वेदरिंग। जैसे ही रॉक की वेदरिंग स्टार्ट होती है आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज रॉक्स के रूप में सल्फेट्स की मात्रा में, सल्फेट एक ऐसा कंपाउंड है, सल्फर सल्फेट रॉक्स के रूप में पाए जाते हैं और जैसे ही रॉक वेदरिंग होती है आपको देखने को मिलेगा वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। सम सल्फर आल्सो कन्वर्ट्स इनटू बैक इनटू सल्फेट। तो आपको देखने को मिलेगा सल्फेट उसका ऑर्गेनिक फॉर्म है, ऑर्गेनिक फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाता है एंड इट इज आल्सो रिलीज्ड इनटू द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो वेदरिंग के प्रोसेस से आपको देखने को मिलेगा सल्फेट जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म है वो रिलीज होते हैं। दूसरा तरीका जो हमने पहले देखा एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज होता है, वॉल्केनोज में हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में सल्फर रिलीज होता है एंड देन सल्फर आपको देखने को मिलेगा इट इवेंचुअली इज ट्रांसपोर्टेड टू द सॉइल, सॉइल में वापस आ जाता है और वाटर में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ इट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? तो आपको देखने को मिलेगा जैसे ही सॉइल में वापस आ जाता है या वाटर में वापस आ जाता है सल्फर, इट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स। ये सल्फर को वापस से ले लेते हैं और प्लांट्स इस सल्फर के थ्रू अगेन एमिनो एसिड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। सो प्लांट्स टेक अप दिस सॉइल इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स एंड इट कन्वर्ट्स बैक इनटू एमिनो एसिड्स थ्रू द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आपको देखने को मिलेगा ये सभी एब्सॉर्ब करते हैं सल्फर को इनडायरेक्टली थ्रू प्लांट कंजम्पशन। तो हम लोगों ने जाना था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा सॉइल से सल्फर को एब्सॉर्ब करते हैं। वो सर्टेन एमिनो एसिड जैसे ही प्लांट्स में आते हैं उनको हम खाते हैं
और इस तरीके से सल्फर की मात्रा या सल्फर हमारे तक भी पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं किस तरीके से, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी बात करी है वो इस बारे में बात करी है कैसे सल्फर रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद कैसे वो वापस से प्लांट्स के रूप में हमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं और किस तरीके से सल्फर रिलीज हो सकता है। तो देखेंगे जब एनिमल्स या प्लांट्स मरते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है और उसका डीकंपोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डीकंपोज करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको देखने को मिलेगा सल्फर वापस से एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है। सो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, दे एक्चुअली फॉर्म्स दिस सल्फर, और ये वापस से उस सल्फर को रिलीज कर देते हैं एनवायरमेंट में, या फिर ये ट्रांसफर कर देते हैं और इस सल्फर को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट भी कर देते हैं, सच एज H2S। तो आप देखेंगे जब डीकंपोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, सर्टेन गैसेस लाइक H2S रिलीज होती है और ये वापस से एनवायरमेंट में चले जाता है, या फिर वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसको सल्फेट में जो ऑर्गेनिक फॉर्म है उसी में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन प्लांट्स उसको ले लेते हैं। सल्फर दैट डज नॉट एंटर द फूड चेन एक्यूमुलेट्स इन दी रॉक्स। तो देखिए अगर आप पूरे प्रोसेस को समझ पा रहे हैं तो कहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोगों ने बात करी एटमॉस्फेयर में किस तरीके से सल्फर रिलीज होता है। सो अगर मैं फर्स्ट सोर्स आपको बोलूं SO2 के माध्यम से रिलीज होता है सल्फर। अगर मैं सेकंड आपको बात बोलूं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में रिलीज होता है। अगर हम बात करें और किस तरीके से रिलीज होता है, वेदरिंग के प्रोसेस से रिलीज होता है। और हम बात करें किस तरीके से ये रिलीज होता है, जो प्लांट्स उनको कंज्यूम करते हैं सल्फेट्स के फॉर्म में, हम उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब डीकंपोज होते हैं तब भी सल्फर रिलीज होता है, बट ये वापस भी आ जाता है। देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जिस तरीके से ये वापस आता है। तो आपको देखने को मिलेगा जब सल्फर डाइऑक्साइड एक तरीके से H2O के साथ रिएक्ट करता है और सल्फरस ऑक्साइड्स या सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो एसिड रेन के माध्यम से भी ये वापस आ जाता है, वाटर बॉडीज में आ जाता है, सॉइल में आ जाता है, एंड देन देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको वापस से कन्वर्ट कर देते हैं और उस फॉर्म में ले आते हैं ताकि उसको प्लांट यूज कर सके। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द सल्फर साइकिल। क्यों इंपॉर्टेंट है ये साइकिल? देखिए इट प्रोवाइड द इनसाइट, ये हम लोगों को एक दृष्टि देता है, एक समझ देता है किस चीज की, कैसे बायोमोलिक्यूल्स फंक्शन करते हैं, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स या बायोजियोकेमिकल के प्रोसेस से कैसे एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में मूव करता है, इकोसिस्टम में मूव करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू मूव करता है। ऑल्सो ये जो फिजियोलॉजी है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सर्टेन बैक्टीरिया, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा, जो कन्वर्ट बैक करते हैं इस प्रोसेस को या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड को रिलीज करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम इन प्रोसेस से जान सकते हैं, उनका क्या नेचर है, वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, सल्फर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो जैसे ही हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये साइकिल समझ में आनी चाहिए। बिकॉज एसिड रेन हम सभी जानते हैं मार्बल कैंसर जैसे इंपॉर्टेंट चीजों को जन्म देता है। आपको पता होगा कि ताज के अंदर जो ताज मार्बल्स हैं वो करोड़ हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द एसिड रेन्स। तो इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए भी आपको साइकिल को जानना अति आवश्यक है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को डिटेल्ड रूप से और इजी लैंग्वेज में समझने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।